दोस्तों, लद्दाख में भाजपा से उसके घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की मांग करने वाले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी बताई इसलिए गई है क्योंकि उनके प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, लेकिन क्रोनोलॉजी समझेंगे तो कुछ और ही मिल जाएगा। तो मसला यह है दोस्तों कि लद्दाख में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच जेनजी ने भाजपा कार्यालय फूंक डाला, 4 लोग मारे गए। सोनम वांगचुक ने इसे जेनजी रिवॉल्यूशन नाम दिया। उसके बाद से सोनम वांगचुक के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भी लगा दिया गया। कल तक जिन सोनम वांगचुक के किस्से 3 इडियट्स पिक्चर बना करके सुनाए जा रहे थे, जिन सोनम वांगचुक को इनोवेशन का महाराजा कहा जा रहा था, जिन सोनम वांगचुक ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिन सोनम वांगचुक को लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया है और एशिया का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, निर्माण और वास्तुकला के लिए वैश्विक पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर दिया गया है, वो सोनम वांगचुक सिर्फ इसलिए गद्दार हो गए क्योंकि उन्होंने भाजपा को उनके वादे याद दिला दिए। उनको पूरा कराने की मांग पर वो अड़ गए। वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर दिया। लंबे समय से यह आंदोलन चल रहा है दोस्तों। अब इसमें जेनजी शब्द जुड़ गया। अन्ना आंदोलन से आई हुई सरकार का कलेजा आंदोलनों से बहुत कांप जाता है। इसीलिए जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख के आंदोलन को जेनजी रिवॉल्यूशन नाम दे दिया, उसके बाद से उनके खिलाफ जांच बैठ गई। वांगचुक ने पहले ही कह दिया था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और वही हुआ। उनको विदेशों से पैसा लेने वाला बता दिया गया। ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता कहने वाले वांगचुक पर 4.5 लाख रुपए विदेशी फंड लेने का आरोप लगा है। जिन मोदी ने खुद कहा कि धन स्वदेशी में लगना चाहिए, धन काला है कि पीला है कि डॉलर है कि यूरो है, उनको इस बात से मतलब नहीं है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। वांगचुक के मुताबिक उन्होंने स्वदेशी ज्ञान विदेशियों के हाथ बेचा, तो फिर विदेश से आई हुई टैक्सेबल रकम पर इतना हल्ला क्यों? दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि अगर सोनम वांगचुक विदेशों से पैसा लेते थे, 4-5 साल पहले लिए थे, तो फिर तब से अब तक सरकार कहां सो रही थी? सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर ईडी, सीबीआई क्यों जाग गई? क्या सोनम वांगचुक भाजपा के साथ नहीं है, इसीलिए उनके एनजीओ का लाइसेंस बंद कर दिया गया? अगर यही वांगचुक भाजपा के साथ होते, अगर यही वांगचुक भाजपा की भाषा बोलते, अगर यही वांगचुक प्रधानमंत्री को अवतार पुरुष बताते, तो क्या इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी किसी की हिम्मत वांगचुक की तरफ देखने की नहीं होती? दोस्तों, कागज पर लिख करके दे सकती हूं, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती वांगचुक की तरफ आंख उठाकर देख भी लेने की। सोनम वांगचुक से सुनिए कैसे सरकार रिवेंज लेने उतरती है तो अत्याचार पर उतारू हो जाती है। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय। भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कलका वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया।
उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के, पता नहीं क्या क्या। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा खुद भाजपा ने किया, लेकिन अब भाजपा अपने वादे से भाग रही है। ये देखिए, 2024 में भी लोग सड़कों पर आए थे। फिर कह रही हूं दोस्तों, भाजपा ने विदेश नीति का जितना भट्टा बिठाया है उतना किसी सरकार ने नहीं बिठाया है। लद्दाख कश्मीर घाटी से बिल्कुल अलग है। वांगचुक चीनी सामान का सालों से बॉयकॉट करते आ रहे हैं। लद्दाख में आज की तारीख में वांगचुक से ज्यादा लोकप्रिय कोई व्यक्ति नहीं है। भाजपा की राह में जो आता है, भाजपा सबसे पहले उसे देशद्रोही साबित करने पर उतर जाती है। दोस्तों, लद्दाख में विधानसभा चुनाव कराने की मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। 2 लोकसभा सीटों की मांग कोई बहुत ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। जब भाजपा उत्तर प्रदेश में परिसीमन से सीटें बढ़ाने की बात सोच सकती है, तो फिर लद्दाख में 1 की जगह 2 सीटें क्यों नहीं कर सकती? लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जो जो चीजें लद्दाख के लोग मांग रहे हैं वो वाजिब हैं। उनके विकास के लिए ये जरूरी बातें हैं। वो अपनी ही सरकार से डिमांड कर सकते हैं ना, लेकिन अपनी सरकार का रवैया ऐसा है जैसे लद्दाख के लोग देशद्रोह कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूं दोस्तों, लद्दाख में राजा जी को अपना अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं है। सीमावर्ती राज्य में प्रजा अपने राजा के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे, ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ना कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा देना चाहिए, ना कि एक पढ़े लिखे वांगचुक को गिरफ्तार करवा करके आग में घी डालने का काम करना चाहिए। सोनम वांगचुक को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। ऐसे तमाम उदाहरण हैं भारत के जहां भाजपा नेताओं के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। क्या भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया? यहां तक कि सीएनआरसी में गोली चलाने वालों को, पिस्टल तानने वालों को भाजपा ने पार्टी ज्वाइन करा ली थी। नैतिकता और कानून को भाजपा अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। अंदरूनी राज्यों में ये चल पाता है, लेकिन फिर कह रही हूं, सीमावर्ती लद्दाख जहां दुश्मन देश दोनों तरफ से नजर गड़ाए बैठे हैं, वहां भाजपा को इस तरह की कार्रवाई कतई नहीं करनी चाहिए। सोनम वांगचुक न तो गली के गुंडे हैं, न ही चौथी पास कोई अनपढ़ जाहिल है। उनसे बातचीत की जा सकती है, टेबल पर चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, कुछ मांगे मानी जा सकती हैं। सरकार बिल्कुल अड़ियल रवैया अपना रही है, ये कतई ठीक नहीं है। दोस्तों, इस मसले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि शांति की आवाज दबाने की कोशिश, लद्दाख की मांग देशद्रोह नहीं देशभक्ति है। भाजपा सरकार गांधीवादी तरीके से आवाज उठा रहे सोनम वांगचुक को अपराधी मत बनाओ। लद्दाख भारत का है, चीन के खिलाफ है, उनकी बात सुनो, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाओ। विदेश मामलों के पत्रकार उमाशंकर सिंह ने प्रधानमंत्री को ओपन लेटर लिख करके पूछा है कि क्या आपको भी लगता है कि सोनम वांगचुक मनी लॉन्ड्रिंग के किसी मामले में शामिल होंगे? मैं सीधा आपको टैग करके इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप नहीं तो आपके सोशल मीडिया को मैनेज करने वाली टीम इसे जरूर पढ़ेगी और जिम्मेदारी के साथ आप तक ये सवाल पहुंचाएगी। गौरतलब है कि लेह लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हुए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी इस मांग के गुण दोष के आधार पर उनसे बात की जा सकती है, समझाया बुझाया जा सकता है और मांग पूरी तरह से ठुकराई भी जा सकती है। लेकिन उनके आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का क्या मतलब हुआ, जबकि वे भारत के अभिन्न अंग लद्दाख के ही लोग हैं। और ध्यान रहे कि वे राह भटके या फिर बाहरी ताकतों के हाथों बरगलाए तत्वों की तरह आजादी नहीं मांग रहे हैं, वे स्टेटहुड मांग रहे हैं, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ ने भी मांगा और लिया भी, तेलंगाना ने भी मांगा और लिया।
हो सकता है कि लद्दाख के लिए ये मांग कतिपय कारणों से मुफीद ना हो, पर इस मांग को करने वालों की लानत मलानत करना कहां तक मुनासिब है? उनके खिलाफ सोर्स बेस्ड खबरें देने का क्या मतलब है? इनके पीछे पैबंद मीडिया हाउसेस पत्रकारों को छोड़ देने से क्या हासिल होगा? आप तो खुद जम्मू और कश्मीर जैसे भारत के अभिन्न हिस्से की राजनीतिक संवेदनशीलता से परिचित रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर मेरी समझ कमजोर या कथित तौर पर एक पक्षीय हो सकती है, लेकिन देश के प्रमुख होने के तौर पर आपकी सोच तो समग्र है, आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। लद्दाख के लिए स्टेटहुड हो सकता है कि राजनीतिक या कतिपय तौर पर मुफीद न हो, लेकिन अपने सोनम वांगचुक की अपने देश के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाना क्या शोभा देता है? मैं गलत हूं तो बताइएगा, सार्वजनिक तौर पर नहीं तो मेरा डीएम भी खुला है, व्हाट्सएप पर तो मैं हूं ही। दोस्तों, भाजपा सरकार ने पूरी की पूरी विदेश नीति का कबाड़ा कर रखा है। भाजपा को सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है, लेकिन भाषण सुनिए तो फेंकने में इनका कोई जवाब नहीं है। जिस 2000 के नोट को मास्टर स्ट्रोक बता करके लाए थे, चुपचाप बंद कर दिए। नोटबंदी फ्लॉप हो गई। जिस जीएसटी को कल तक ही अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, फिर इसको कम करके जीएसटी उत्सव मनाने लगे। इनकी नीतियों का कोई भरोसा नहीं है। नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, मैं अपनी वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। लद्दाख के साथ भाजपा खेल खेल रही है। वो खेल एक संवेदनशील पहाड़ी और अति दुर्गम क्षेत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लद्दाख उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान नहीं है। वहां दुश्मनों को अपना एजेंडा सेट करने के लिए सुई के नोक बराबर भी जगह नहीं देनी चाहिए। वहां के युवाओं के मन में भारत सरकार के लिए असंतोष की भावना का गलती से भी बीज नहीं बोना चाहिए। एक भारतवासी के लिए लद्दाख का मामला बहुत चिंताजनक है। ये भाजपा का सोनम वांगचुक से भाजपा दफ्तर जलाए जाने के प्रतिशोध का विषय नहीं है। ये सरकार को समझना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।